Hello, it's me again, and it's Saturday night. Oh, yeah. Anyhow, let's get down to business. सैयद महाद तिरमिजी साहब कहते हैं कि मलीर कैंट में रह के करीब इनकी रिहाइश है और वहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ जिसके दो गेट हैं, एक बैक गेट है और एक फ्रंट है। जो बैक गेट की खसूसियत ये है कि वहाँ पे एक वॉल है जो कि टूटी हुई है और उस वॉल के अतराफ में बहुत ज़्यादा बुशेस, झाड़ियाँ और झाड़ झनकार और इस तरह की चीज़ है और वो रात के टाइम काफ़ी सन्नाटे वाली जगह होती है। एनी हाउ, तो इनका कहने का मकसद ये था, ये बताने का ये था कि जब ये वापस नौकरी से आते हैं अपने काम से या जहाँ से भी, तो अक्सर वहाँ पे ड्रॉप लेते हैं और वहाँ से उनके भाई जो हैं उनको गाड़ी में आके पिक कर लेते हैं बैक गेट से। क्योंकि उधर से भी उनका फासला है। तो ये एक बता रहे थे एक रात का जिक्र कि ये वहाँ पे इन्होंने ड्रॉप लिया और वहाँ से जब लोकेशन पता चली कि गाड़ी XYZ जगह पे थोड़ा आगे खड़ी है, तो ये उस झाड़ियों वाली पट्टी से गुजर रहे थे पैदल। तो पहले तो बच्चों के हंसने की आवाज़ आई और कुछ अजीब मतलब था स्टाइल उसके हंसने का। तो ये अनईजी फील करने लगे और इन्हें देखा नहीं कि कहाँ से झाड़ियों की तरफ से आवाज़ आ रही है, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द कार। खैर, उस पट्टी में से गुजर रहे थे तो फिर एक औरत की बड़े हंसते हुए आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो। तो बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ये समझ गए कि पलट के देखने वाला ये मौका नहीं है और वैसे भी जिस्म में इनकी एक सर्दी सी इनको लगने लग गई और उनको समझ में आ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो ये सीधा अपनी गाड़ी तक गए और वहाँ से बैठ के और सीधा घर। तो ये इनका कहने का मकसद ये है कि रात में अक्सर वो जो एरिया है वो कुछ ठीक नहीं है, वहाँ जब भी उसे गुजरो तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो स्टे क्लियर ऑफ दैट एरिया। एनी हाउ, अप टू द मिनट भाई हमारे कहते हैं कि ये एक दिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे जे ब्लॉक से बर्गर खा के। तो ये सखेसन कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे। तो इनफैक्ट मेरे साथ भी वहाँ पे एक इंसिडेंस हो चुका है, लेकिन इनका ये है कि ये वहाँ से जब गुजर रहे थे तो मतलब खाली रोड पे जा रहे थे, उसने देखा एक 7-8 साल का बच्चा बॉल से खेल रहा है। खैर, इन्हीं ने नोटिस नहीं किया कि क्या टाइम था रात का या वॉट एवर। इन्हीं ऐसे ही बराबर से जा रहे थे, उसको ऐसे छेड़ने के लिए एक आवाज़ लगा दी, ओए करके। और जैसे ही मतलब ये गुजरे तो पीछे से एक आदमी की मोटी आवाज़ आई, ए करके। और ये थोड़े से मतलब आवाज़ ऐसी थी कि हिल गए। जब पलट के इन्हीं ने देखा तो कोई था ही नहीं, ना बच्चा ना बॉल। तो अक्लमंदी का सबूत अगेन इन्हें दिया और स्पीड मारी और निकल लिए। वेरी मतलब ऐसे सिचुएशन में यही कर सकते हैं आप। एनी हाउ, कमिंग टू और नेक्स्ट, फरीदा की बेटी कहती हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम कि ये फ्लोरिडा में रहती हैं और फ्लोरिडा के अंदर इनकी एक दोस्त रहती हैं गलबन इन ए न्यू कम्युनिटी सेटअप समथिंग, और बड़ा मतलब पोस्ट स्टाइल था वो। और क्योंकि वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रहते थे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि घरों के बीच में भी काफ़ी फासला होता था, इक्का लाइट मतलब दूर दूर लाइट्स एंड एवरीथिंग, एवरी वन एट अ सेफ डिस्टेंस, ताकि ना कोई आवाज़ शेयरिंग ना कुछ। तो इट वॉज़ अ वेरी पीसफुल सोसाइटी। तो इनकी जो दोस्त वहाँ रहती थी, तो ये अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे उनके घर पे थी और ये रात को वॉक पे निकल गई। तो चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आया, मतलब जहाँ पे लाइट्स कम थी, अंधेरा था, तो वहाँ पे एक चीखने की आवाज़ आई। अब जब चीखने की आवाज़ आई तो मतलब सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि डिड यू हियर समथिंग और डिड यू नोटिस समथिंग, कुछ लगा आपको। तो सब ने इग्नोर कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी एक दोस्त जो इनके साथ आगे चल रही मतलब आगे आगे थोड़ा सा चल रही थी, वो एकदम से थोड़ी स्लो डाउन हुई, रुकी। उसने अपना मोबाइल निकाला, उसने एक लाइट ऑन करके मतलब थोड़ा सा आगे अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की और पलटी और भागने शुरू हो गई। एनी हाउ, देखा देखी ये भी उसके पीछे भागी। जब भागते भागते ये अपने मतलब 1-1.5 किलोमीटर या वट एवर भाग के ये अपने घर ही पहुंच गई जहाँ से इन लोग निकले थे। और घर की बाउंड्री के अंदर एंटर होते ही जब इन लोगों ने उसको पकड़ा कि भाई क्या हो गया, क्यों भाग रही हो, हुआ क्या, क्या देख लिया, तो उसने बोलने की कोशिश की कि मैं बताऊं। तो फिर वो एक और चीख की आवाज़ आई जो कि बहुत प्रोमिनेंट और क्लियर थी। और वो सुन के सब की सब घर के अंदर घुस गई, दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और ये मतलब सांस वास फूली हुई और चुप होकर बैठ गई।
ये चंद मिनटों के बाद फिर जब पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि तुम भागने लगी, तो पहले तो उसने बोला कि भाई चीख की आवाज़ पहले आई थी तुम लोगों को। उसने बोला हाँ, लेकिन वी थॉट कि शायद हवा है या कोई और रीज़न हो। मतलब चीख की आवाज़ सन्नाटे में, मतलब इट डजेंट मेक सेंस, बाउंडेड, मतलब एक कम्युनिटी सेटिंग है ये। तो उसने बोला मुझे भी आई थी, तुम लोगों ने इग्नोर किया तो मैंने भी इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी मतलब चीज़ ऐसी आई जैसे कि मेरे कान के पास से आई। तो मैंने फिर मतलब इतने करीब से कोई आवाज़ देगा तो मैं फिर वो अंधेरे में लाइट मारी तो एक मतलब एक इंसानी धड़ नज़र आया सफ़ेद कलर का, जो कि हवा में था। मतलब इट वॉज फ्लोटिंग, इट वॉज ऑन द ग्राउंड। बस उसको देखा और मैं तो भागी। और बाकी घर के बाहर वाली चीज़ तो सभी को आई थी और एवरीवन एग्रीड कि हाँ ऐसा तो हुआ था। जब सुबह हुई और इन लोगों ने बात की अपनी मैनेजमेंट से कि भाई ये क्या ड्रामा है, तो मैनेजमेंट ने बोला कंप्लेंट्स तो बहुत है कि ऐसी रात में चीखों की आवाज़ आती है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं मिला कि ये आखिर कौन है और क्या है। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जितने अंधेरे इलाके थे उस कम्युनिटी में आज वहाँ पे सब में लाइट्स लग चुकी हैं, कहीं अंधेरा छोड़ा नहीं है। Thank you again for writing in, Farida, and thank you for following me on Instagram. And now coming to forward slash Luke from Twitter, and a nice fellow, a friend of mine, and thank you for writing in. और इनकी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड मैं कहानी सुना रहा हूँ कि फ्रॉम 2004 एंड 5, जब इनका एक साथ पास्ट में इंसिडेंट हो चुका था। ये सऊदी अरब के रहने वाले हैं और उसके बाद इन्होंने घर चेंज किया था बिकॉज ऑफ इश्यूज विद कभी लाइट्स ऑन हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं, मतलब स्टोरी फॉर अनदर टाइम। तो वहाँ से शिफ्ट करने के बाद एक अजीज़िया नाम के इलाके में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पे एक अपार्टमेंट में लोग शिफ्ट हुए बिकॉज इनके फादर की जो बिजनेस थी वो करीब में थी और उसके वजह से मतलब ऑब्वियसली बेनिफिट था उसका। तो यहाँ जब शिफ्ट हुए तो बड़े खुश थे शुरू शुरू में। सेटिंग कुछ ऐसी थी कि सब कुछ सही था, बिल्कुल रेनोवेटेड फ्लैट था, मतलब सब कुछ अच्छा था। और उस फ्लैट में 2 वॉशरूम्स भी थे। अच्छा, उस वॉशरूम में एक जो था वो फुली रेनोवेटेड 2 और टाइम्स था और एक बिल्कुल ही जटियल था, मतलब 1980s या समथिंग में जब बिल्डिंग बनी थी उस वक्त का अजीब ग्रीन कलर एंड ऑल दैट जैज, मतलब जटियल। आते के साथ ही एक फीलिंग आई कि यार ये कौन यूज़ करे, एंड द होल फैमिली यूज टू यूज़ वन वॉशरूम ओनली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इमरजेंसी स्ट्रक और इनकी वालदा ने बोला कि भाई ये वाला भी यूज़ कर, यही वाला यूज़ कर लो। और मतलब क्या करें, इमरजेंसी एंड वट एवर। तो समवन यूज दैट वन स्टार्ट एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैट वॉशरूम। और बकौल उनके कि जब वो पुराना वाला यूज़ किया तो उस दिन के बाद से कुछ हरकतें अजीब होना शुरू हो गई। कहते हैं कि पहले तो वो चीज़ें गायब हो जाती थी, ऐसे गाड़ी की चाबी गायब हो गई, 2 दिन हो गए मिल नहीं रही। उसके बाद भाई टो ट्रक बुलाने लगे कि भाई ये तो मतलब वो वाईफाई और वो वाली टाइप जो चाबियाँ होती हैं आपकी, और वो खुलवाने के लिए फिर टो ट्रक पे बुलाना पड़ेगा एंड ऑल दैट जैज। तो जैसे ही बुलाने लगे तो मतलब सोफे पे सामने पड़ी 2 दिन से गायब चाबी। इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब वार्डरोब में कोई अच्छी खासी रकम पड़ी हुई थी, रियालों में कोई 10-15-20 हज़ार वॉट एवर, वो गायब हो गई। महीना गुजर गया, नहीं मिली। उसके बाद सडनली 1 महीने के बाद किसी और अलमारी में से मैजिकली रीअपियर हो गई। वार्निंग साइंस थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब ये जो थे इनको अंदाज़ा होने लगा कि मतलब कुछ मामले तो हैं गड़बड़। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी फैमिली जो थी 2008 में वो गई हुई थी पाकिस्तान और इनके वालिद साहब जो थे अकेले थे घर पे। तो ऐसा हुआ कि सो रहे थे, फिर इनकी आंख खुली तो स्लीप पैरालिसिस वाला जो सिचुएशन होता है कि बंदे का धड़ जो होता है वो हिल नहीं रहा होता, दिमाग काम कर रहा होता है और अजीब वहशत हो रही होती है, वो सिचुएशन थी। लेकिन उनका ये कहने का मकसद ये था, ये बताने का कि वो तो थी ये पोजीशन, लेकिन स्लीप पैरालिसिस में कोई थोड़ा सा मतलब बेड से ऊपर लेविटेट नहीं कर रहा होता, उठा फ्लोट नहीं कर रहा होता। तो और जब वो कुरानी आयतें पढ़ी उन्हीं ने अपने मुंह में जहन में और पढ़ के फिर रिसाइट करना शुरू की, तब उन छूटे हाथ पैर और वो फ्री हुए तो वो घर से निकल के बाहर बैठ गए। तो बकौल उनके कि मालिक मकान भी उस टाइम पे मैजिकली अपीयर हो गया। बोले सब खैरियत तो है? उन्होंने बोला हाँ सब खैरियत है। और उस महीने का किराया तक नहीं मांगा, मतलब मालिक मकान न्यू समथिंग वाज अप, मतलब फैमिली को भी अंदाज़ा हो गया कि कुछ मसला तो है यहाँ पे। एनी हाउ,
फर्दर डाउन फिर क्या हुआ कि ये लोग पाकिस्तान से वापस आ गए। पाकिस्तान से वापस जब आने के बाद ये लिविंग रूम में भाई हमारे बैठे हुए थे लूक भाई। तो एक होता है अकॉर्डियन डोर, ऐसे ऐसे जो फ्लैप्स होते हैं वो यूं खुलते हैं, मतलब जाली की तरह यूं खुल जाते हैं, यूं बंद हो जाते हैं, लकड़ी के ऐसे पटपट बने हुए होते हैं उसको अकॉर्डियन डोर कहते हैं। तो ये लिविंग रूम में बैठे हुए कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि अकॉर्डियन डोर जो था उसका 1 इंच ऐसे करके पट खुल गया। अच्छा, ये थोड़े से हैरान हुए, ये क्या हुआ। इधर उधर देखा तो पैर वैर भी नहीं लग रहा, ना सोफा टच हो रहा है। तो ये यही देख रहे थे ये खुद से कैसे खुल गया। तो उतनी देर में वो 2 पट और खुल गए देखते ही देखते। तो ये चीख मार के भागे अंदर की तरफ, और क्योंकि क्या कहते हैं, इनका जो लिविंग रूम था वो 2 में डिवाइड हिस्सों में हुआ था उस पार्टीशन के थ्रू। तो ये भागे अपने घर वालों की तरफ कि ये खुद से पार्टीशन कैसे खुलना शुरू हो गया। तो इनके छोटे भाई ने इनकी बहुत ली, ये बोल के कि कुछ नहीं होता और तुम्हारी तो लेटरली ब्लास्ट हो गई और तुम तो यूँ हो, तुम तो बला बला बला। तो बात ये तय हुई कि हम सब जाके देखते हैं कि भाई तो तुम कह रहे हो वो क्या सीन है। तो इनके भाई अब्बा ने उनके बोला कि भाई खोलो देखो, लाइट ऑन करो, क्या सी क्या है, मसला क्या है। तो इनके भाई गए, उन्होंने वो छोटे से दरार में से हाथ डाल के उधर की लाइट ऑन की और इनको मतलब इनको डराने लगे और इनको धमकाने लगे। इन दोनों का टेंशन वहाँ से हट गया। उतनी देर में इनके वाले साहब गए वो पार्टीशन चेक करने, और इन्होंने पार्टीशन खोला, अंदर की तरफ गए और एकदम से वो पार्टीशन वो लाइट वाइट बंद करके बाहर निकले और लाहौल वाला कुव्वत पढ़ते हुए सबको एक ही बेडरूम में ले गए और बोलते हैं आज सब एक ही बेडरूम में सोएंगे क्योंकि तुम लोग शोर मचाओगे, या कोई XYZ रीज़न दिया और सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जनाब ये जब जैसी बकौल इनके अगर लाइट हमने ऑफ की तो थप करके मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आई। लाइट खोली तो देखा भाई वो लटक रहा है कि आपका वो लटका हुआ गिरा हुआ है वॉल क्लॉक। फिर लाइट ऑन वापस लगाई, ऑन की तो पतला वो ठड़ आवाज़ आई थड़ करके। फिर लाइट ऑन की तो देखा कुछ और गिरा हुआ है। इस तरह करते करते फिर लाइट ऑफ हुई, फिर ऑन की तो देखा भाई जी एक दीवार पे आयतों की पेंटिंग थी वो तिरछी हुई हुई है, और सीधा करो तो सीधी भी नहीं हो रही। तो रात इन्हीं ने सर पे चादर डाल के जैसी तैसी गुजारी, क्योंकि उनका अंदाज़ा हो गया था कि ये तो भाई कोई मामला बड़ा टेढ़ा शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो ये करते करते इन्हीं ने फिर इनकी अम्मा की भी तबीयत ऐसी ख़राब होने लगी कि डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा, कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है। तो इन्हीं किसी को बुलाया घर पे कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कोई साया है और यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इवेंचुअली दे लेफ्ट एंड थिंग्स सेटल डाउन। आई कैन इमेजिन क्या सीन था। लेकिन जब घर इन्होंने शिफ्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो इन्होंने पूछा कि वो सब ठीक है लेकिन अब उस दिन लाहौल वाला कुव्वत क्यों पड़ा था। तो इन्होंने उनके अब्बा ने बोला कि जब मैं वो पार्टीशन खोल के अंदर देखा तो एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन सऊदी अरब में आदत की वैसे इन्होंने मुंह पलट लिया कि भाई कोई बैठी हुई। फिर इनको ख्याल आया कि मतलब मैं तो अपने घर में रात के 12 बजे बैठा हूँ, ये कौन है औरत है। जब पलट के वापस देखा तो नहीं थी, तो लाहौल पढ़ के बाहर आ गए। एनी हाउ, थैंक यू फॉर राइटिंग इन एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, like and subscribe, and see you soon.